प्रति मोह है या किसी के आपके अंदर किसी के प्रति जेलसी है, ये धीरे धीरे क्या होगी, इस परमात्मा के ज्ञान को सुनकर निकलती जाएगी और आप एक स्वच्छ और एक पवित्र आत्मा बन जाएंगे। आप एक ऐसी आत्मा बन जाएंगे, आप एक ऐसे उदाहरण बन जाएंगे जैसे इस गांव में रहते हुए मैं आपको पुनः एक बात सुना रहा हूँ। जैसे कि दूध है, दूध को आप शाम को क्या करते हो, उसको उबालते हो और उबाल करके आप उसको रात को उसमें जामन डाल देते हो, तो फिर सुबह वो दूध नहीं रहता। कि दूध का क्या हो जाता है, रूपांतरण हो गया, रूप बदल गया, दूध दही में परिवर्तित हो गया। फिर आप क्या करती हो, उसी दही में आप जब रही डाल देती हो और उसको घुमा देती हो, फिर वो दही नहीं रहता, वो मट्ठे में बदल जाता है। देखिए, दूध दही में बदला, दही मट्ठे में बदला और मट्ठे में से फिर आप मक्खन निकल आया, मक्खन बन गया। आप उस मक्खन को इकट्ठा करते हो और आप उसी मटकी में छोड़ देते हो, वो मक्खन दोबारा मटकी में मिलता नहीं, उस मटकी में मिलता नहीं, क्योंकि उसकी गति हो गई। ऐसे ही आपका रोज सत्संग, रोज परमात्मा के साथ ज्ञान और योग और सत्संग रोज सुनने से जैसे उस दूध की गति मक्खन में बदल गई, आपके मन की स्थिति वैसे ही बदल जाएगी। अब वो मक्खन दोबारा मट्ठे में मिल नहीं सकता। आप भी इस गांव में घूमोगी फिरोगी, लेकिन किसी से तुम्हारा मन मिलेगा नहीं, किसी का मन का असर तुम्हारे मन के ऊपर आएगा नहीं, क्योंकि तुम्हारी गति हो गई, क्योंकि तुम्हारे अंदर परमात्मा रूपी ज्ञान की रही जब चल गई तो आप अच्छा और बुरा समझ गए। आप अच्छा बुरा समझ गए कि ये जो हमसे कहने के लिए आए हैं या आई हैं, इनके सुनने से ही हमारा संस्कार बिगड़ जाएगा, तो मैं क्यों इसकी बातों को व्यर्थ अपना समय इनके साथ बिताऊं, तो क्यों न मैं अपना समय 1 घंटा ईश्वरीय राह पर क्यों न दूं, तो मेरा यह लोग भी सुधर जाएगा और परलोक भी सुधर जाएगा और हमारे जन्म जन्म सुधर जाएंगे और इस जन्म में भी मन आनंदित होगा। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, ये जन्म भी सुखी और अगला जन्म भी सुखी, और क्या चाहिए। फिर दिल से तभी कहते हैं बाबा मिला तो सब कुछ मिला। फिर क्या कहेंगी माता, वाह बाबा मिला तो मिला कि नहीं मिला, ये जन्म भी सुखी अगला जन्म भी सुखी, यहीं से बना के तैयार कर दिया। ठीक है, तो ऐसी दुनिया की हमें तैयारी करने की है। हमें एक